नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फ्लोरिया। दोस्तों, आज मैं अपने गांव की पुरानी याद ताज़ा करने गई हूँ। हाँ, हमारे मेरे छोटे देवर गिरधर ने दिल्ली की आबो हवा को छोड़कर उन्होंने उत्तराखंड पसंद था और वो दिल्ली की 35-40 हज़ार की नौकरी को छोड़ के घर आ गए। उन्होंने किया था मल्टीमीडिया डिजाइनिंग का कोर्स कलकत्ता से और दिल्ली में बहुत अच्छी नौकरी पर थे। आपने देखी होगी कभी उनकी डीपी महिमा चौधरी और नगमा के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी और ये बहुत अच्छे पद पर वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली की आबो हवा पसंद नहीं आई, तो ये दिल्ली छोड़ के इन्हें उत्तराखंड रहना पसंद हुआ। तो धीरे धीरे करके अब पहाड़ में आके इन्होंने अपनी शादी करी। शादी करने के बाद तो ये अपने गांव आदिग्राम फ्लोरिया की बंजर भूमि को फिर से सोना उगलवाने के लिए सोच रही हैं और आज वही कार्य ये करने जा रहे हैं। तो मैं गई हूँ अपने पुराने खेत गढ़वा के नाम से हम अपने इस खेत को जानते हैं। आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज यहाँ पर होने को तो ट्रैक्टर भी था, लेकिन ट्रैक्टर को छोड़ के हमने अपने इलाके के एक होनहार, कर्मठ और ईमानदार आदमी से उसने बैल, जो इतने बैल रखे, एक साल बैल को बांधने में, घास देने में, उनको पालने में, मेहनत करने में लगता है। तो उन्होंने सोचा कि उसको ये थोड़ा दिन का, 1-2 दिन का रोजगार उन्हें मिल जाएगा, तो उन्होंने उसको बुलाकर यहाँ पर खेत जुतवाया है। मैं आपको पहले तो उन मेहनती ईमानदार आदमी से मिलवाती हूँ। वो कौन है? अगर आप भी जानते होंगे तो उनका नाम जरूर बताना चाहेंगे। कि पहाड़ उत्तराखंड बहुत अच्छी देवभूमि है और यहाँ पर आके अगर कोई भी आदमी एक 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है तो इससे अच्छा हुआ पहाड़ वापस आ जाए, है ना। और यहाँ आकर इनसे पूछे, इनके पास काम की कमी नहीं है, तो इनको अगर कहीं जाने की बुकिंग है तो बुकिंग मिल जाती है, और बैल वाला काम है तो बैल वाला मिल जाता है, ट्रैक्टर वाला काम है तो ट्रैक्टर वाला काम कर लेते हैं। और अगर इनका मन नहीं करा तो ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर भी निकल जाते हैं। और इनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, और तो ये सब कर रहे हैं। तो इन्होंने देख बंजर खेत को, जो हमारे कम से कम 8-10 साल से हमारा ये खेत बंजर था, तो बंजर खेत था, और तो इन्होंने ये इसकी खेत की जुताई की। लेकिन उससे पहले ये गिरधर फ्लोरिया ने ये सारा खेत साफ कर लिया था, यहाँ की झाड़ी कटान आग लगा के। और यहाँ थोड़ा हमारे गांव में पानी आता है तो वहाँ की सिंचाई भी कर ली थी। और तो सिंचाई करने के बाद इन्होंने यहाँ खेत को एकदम बहुत ही अच्छा सुंदर खेत बना दिया है। और वो दिख रहे हैं आपको 2 बैलों की जोड़ी। और तो ये इन्होंने इतना खेत, बंजर खेत को जोत दिया है। और अभी इनका विचार है कि नीचे के खेत को भी हम इसकी भी जुताई करेंगे, और जब पूरा खेत यहाँ जो साफ हो जाएगा, फिर आपको एक बार फिर इस वीडियो में दिखाऊंगी, इन खेतों से रूबरू कराऊंगी कि इन्होंने यहाँ क्या क्या किया। इससे पहले कि हम जब इस खेती को करते थे तो यहाँ पर 2 कुंटल गेहूं होता था उस समय, और 1 कट्टा सरसों होता था। 1 कट्टा सरसों का मतलब है 30 केजी सरसों, और लाई 30 केजी लाई, और 2 कुंटल गेहूं, इतना यहाँ होता था। और यहाँ पर 2-3 बोरा मडुआ होता था, गहत होते थे, भट होते थे, और तिल होते थे। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है ये खेत कितनी पैदावार करते थे और हम कितनी मेहनत करते थे। तो गाइस, पहाड़ उत्तराखंड, जहाँ बाघ और सुअरों का आतंक हो गया है, इसलिए लोगों ने जो घर पर रह रहे हैं उन्होंने भी खेती करना छोड़ दिया है। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अभी ये खेत हमारी, इतना अच्छा खेत था, इतनी अच्छी पैदावार इसमें होती है। चंद्र फ्लोरिया और उनकी मैडम कोमल फ्लोरिया। और अब कोमल फ्लोरिया साथ पूरा देती है, उसे काम आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो साथ देने के लिए आई हुई है। गिरधर जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज। अच्छा। क्योंकि मेरी ये जो पैतृक जन्मभूमि है, मेरे बूबू परदादा दादा ने जो ये जमीन अपने पास रखी थी, तो आज मुझे इसमें हल बहा के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने कहते शरीर में हल बहा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें। और सबसे बड़ा योगदान जो हमारे पंप ऑपरेटर है उमेश चंद्र फ्लोरिया, उन्होंने मुझे सुझाव दिया इसमें। तो उन्होंने कहा इसमें मैं तुझे मतलब जितना सहयोग हो सके तो मैं करूँगा।
और उन्होंने मुझे 2 दिन इसमें मतलब पानी के लिए कहा। उन्होंने कहा इसको 2 या 4 बार ऐसे मतलब इसको पूरा मतलब इसमें पानी ऐसा डाल दे कि इसमें हल बहाने के लिए बहुत ईजी हो जाए। फिर मैं जब मॉर्निंग में कहते हरीश के पास गया तो ये हमारे कहते हल के ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारे साथी भी हैं, बचपन के साथी भी हैं। तो अब हमें ये लगा कि हमने कहा कि चलो ट्रैक्टर से नहा बहाकर एक व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाएगा 2 दिन का और थोड़ा सा कुछ मुलाकातें भी हो जाएंगी और धीरे धीरे इसमें से जो झाड़ फूस था, जान पहचान भी बढ़ जाती है। हाँ, जान पहचान भी बढ़ गई हमारी और हमें बड़ी खुशी हो रही है। 2 बैल जब इसमें हल बहा रहे हैं, बड़ी खुशी होगी। सो दोस्तों धन्यवाद। हाँ, मैं और कहते किसान फार्मरों से भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली में मतलब पॉल्यूशन खा रहे हैं वो पहाड़ आइए, अपनी भूमि को, जो भी बंजर भूमि को है उसको फिर से आबाद करिए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारी अभी सुविधाएं दे रही है। क्योंकि मैं परसों ब्लॉक में भी गया था तो हमारे जो जिला पंचायत अभी सदस्य हैं हर्षिता वर्मा, तो वो कह रहे थे कि अभी तुम्हें तार बाड़ भी 50% की सब्सिडी पर मतलब मिल सकता है। अब उसके लिए हम कोशिश करेंगे, इस खेत में अगर जब तार बाड़ हो जाएगा तो हमें और अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। सो धन्यवाद जो गिरधर फुलोरिया ने उत्तराखंड आदिग्राम फुलोरिया में आकर इतना सोचा, अपनी मातृभूमि को इतनी अहमियत दी। सो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं गिरधर फुलोरिया और उनकी मैडम कोमल फुलोरिया। सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और पहाड़ में बैलों से खेतों की जुताई, अब तो ट्रैक्टरों से ही जुताई होती है। तो अभी भी जिस आदमी ने बैल रखे उसने कितनी मेहनत की होगी बैल को रखने की, क्योंकि बैलों से जुताई तो अब ना के बराबर हो रही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हल कृषक को। और आपको भी, अगर आपको भी अच्छी लग रही होगी ये वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय जवान जय किसान। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।